हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में नोक की जगह अगर शायद एक बिंदु और लग जाएगी तो शायद ये कार्यक्रम अपने को यहाँ की बजाय कहीं बाहर खुले मैदान में करना पड़ेगा। आदमी की विचारधारा ठीक होनी चाहिए, आदमी के गुण ठीक होने चाहिए। और मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना में अगर कोई व्यक्ति दाखिला लेता है तो भारतीय सेना में ये अग्निवीर या 4 साल की प्रक्रिया वो तो आगे की बात है, लेकिन जो व्यक्ति भारतीय सेना में जाता है वो जिस दिन भारतीय सेना में जाता है वो हमेशा यही सोच के जाता है कि सेवा करने के लिए मैं जा रहा हूं तो किस वेश में लौटूं किस में नहीं लौटूं वो आगे की बात है। लेकिन जो लोग इतना जब्बा लेकर के और जिस प्रकार से हमारे शेखावाटी में देखा जाता है, जिस प्रकार नौजवानों में इतना जोश, इतना जब्बा, इतना जुनून। थोड़ी देर पहले बिहार का मेरा दोस्त आ गया था यहाँ, तो जब वो जयपुर से निकला तो हम इधर होते हुए मैनपुरा से आते हुए उसके बाद में बाटीवार, नंगली और चन्नाना होके आए थे। जगह जगह शहीदों की मूर्ति में शहीदों की प्रतिमाएं लगी थी। उन्होंने कहा कि ये मूर्ति, ये प्रतिमाएं किसकी लगी है? तो हमने उनको कहा कि ये प्रतिमाएं वो है जो देश की सरहदों पे, और चाहे किसी भी इतिहास को उठा के देख लो, चाहे वो 1971 की लड़ाई का मामला हो, चाहे वो 1965 की लड़ाई का मामला हो, चाहे वो 1999 की लड़ाई का मामला हो, चाहे वो पुलवामा की लड़ाई का मामला हो, कहीं ना कहीं शेखावाटी के नौजवान ने और शेखावाटी के सैनिक ने अपनी शहादत देने का काम किया है। श्रीमान जो स्टेज पर आए मुख्य रूप से, और इनके सम्मान के लिए श्रीमान रामचंद्र जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि इनका सम्मान करें। प्रदीप जी गुजर से निवेदन करूंगा कि इनका माल्यार्पण करें। अनिल जी गिल को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि इनका माल्यार्पण करें। को आमंत्रित करता हूं। इस छात्रावास से निवेदन करूंगा कि इनका माल्यार्पण करें और उससे सम्मानित इन्हें सम्मान दें। छात्रों को बोलना चाहता हूं कि मंच पे आए वह अपने सर एक साइड सर थोड़ा सा लेना भाई, इधर से ऐसे करके ले। संजय कुमार, छोटू राम। हाँ सर। विक्रम, लक्ष्मण राम। हाँ सर, इस साइड देखो, बचाओ थोड़ा सा गैस बचावा से इसका जचाए एकदम सर होनार है। इसने बड़ा विषम परिस्थितियों में मुकाबला किया है। इसकी मम्मी की अरविंद कुमार, नई उम्र है अभी तो इसकी। हाँ सर, इस साइड देखना। अरविंद कुमार, सनोक श्री प्रहलाद राम। आ जाओ। अब ये बाल छोटे करने पड़ेंगे तेरे को। इधर बाल तो हाँ, मजा आके फौजी कटिंग हो जाएगी। सर, इस साइड देखो, इधर देखो सामने देखो। मोमेंटो चेयरमैन साहब साइड देखो। चेहरा इधर बेटा, उधर से साइड देखो। कमल कुमार, सुरेंद्र कुमार। मोमेंटो ताली तोली बजा दे, सुल्तान में ताली बजा दे। हाँ भाई साइड देखो। ओके प्रोग्रेस तो बराबरी। हाँ भाई साइड देखो। दिनेश काकरिया।
दिनेश काकरिया। ले भाई सामने देखो, इधर देखो। नहीं कोच साहब का जरूरी है। कोच साहब वो मिली जो हार से जम के लड़े। इधर देखो मेरे को तो इधर हाँ इधर अच्छा ये भी इंस्ट्रक्टर थे आपके साथ? नहीं ये राजेंद्र जी नेक कमाई बढ़िया जगह खर्च की है। जोरदार। पूरा परिवार ही खुश हो गया। नहीं तो मेरा तो पहले आप आपका स्वागत करेंगे। इधर देखो। छात्र भी मंच पे स्थान ग्रहण कर ले। निकलेगा ना वाला गले में होने। डिफेंस एकेडमी के इनकी मेहनत पे मैं ये कहूंगा कि जिस जॉब को आपने सिलेक्ट किया है वो अपने जीवन यापन का तो आधार है ही, साथ ही राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके भी आप एक सुरक्षा प्रहरी हो। तो हमें गर्व है आप लोगों पर। आप बदलते हुए परिवेश में जो भारतीय सेना के सामने जो चैलेंजेज हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करते हुए अपने देश को बाहरी दुश्मनों की ताकत को छीड़ करते हुए सुरक्षित रखोगे। साथ ही मौके अवसरों पर अपने परिवारजन उनमें भी जुड़ करके, उनके प्रोग्रामों में जुड़ करके, उनके साथ रह करके भी अपने परिवार को एक नई दिशा दोगे। इसके साथ ही एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि जिस जॉब में सेलेक्ट हुए हो आप, वो इस मानव तन के बाद में एक श्रेष्ठ जॉब में जिसको कह सकता हूं। कोई भी काम में लगन, जिस जॉब में आप जा रहे हो वहां एक तल्लीनता के साथ में अच्छी सी लगन से काम करोगे तो आपको मंजिल भी मिलेगी। कि हवाएं शिद्दत से सर पटकती रह गई, बच गए वो दरख्त जिनमें झुकने का और कुछ करने का हुनर था। कुछ बच्चों के अभी रिजल्ट भी बाकी है। 9 बच्चों ने अभी तक रिजल्ट दे दिया है, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मेरी तरफ से आप जाए अपने सेंटर में, अपना नया जीवन शुरुआत करें। शेखावाटी डिफेंस हौलदार सुभाष मीणा। मैं गणित ग्रुप से हूँ। 19 साल सर्विस करके आया और 6 साल मेरे गुड्डा डिफेंस में हो गई। और शेखावाटी डिफेंस में एडिशन हुए 140 का। लेकिन जब मैंने मेहनत करानी शुरू करी तो लास्ट में बच्चे 50, ठीक, और 19 बच्चे तो झुंझुनू वाली दौड़ में आए और 13 बच्चे रिलेशन वाले में आए, और जिसमें 9 का सिलेक्शन हो चुका है और अभी रिलेशन वालों बच्चों का सिलेक्शन बाकी है, उनका अभी रिटर्न नहीं हुआ है। कोचिंग का डायरेक्टर को क्या नाम है? राजकुमार जी। कितना हुआ कोचिंग? ये 1 साल से चल रही है। मैं 6 जुलाई को प्रेजेंट हुआ था यहाँ पे। टोटल कितना बच्चा बताया? 140 करीब। लड़का या लड़की? लड़का, ओनली लड़का। ओनली लड़का। हॉस्टल की व्यवस्था है? हाँ, हॉस्टल सब पूरी व्यवस्था है चीज़ की। ग्राउंड बढ़िया एकदम पूरा 400 का है। आज शेखावाटी डिफेंस एकेडमी गुड्डा गोड़जी में जो भारतीय सेना में सिलेक्शन होने वाले बच्चे हैं, पहले ही प्रयास में 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उसके लिए उनकी कामयाबी के अवसर पर सभी बच्चों को
बधाई देने के लिए और एक प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम रखा गया। एक छोटे से प्रयास में और कम समय में शेखावाटी डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर राजकुमार जी गुज्जर व कोच साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज के समय में और भारतीय सेना में भर्ती होना एक बहुत ही बड़ा परिश्रम का कार्य करता है। उसके बतौर आपने कम समय में आप लोगों ने 10 बच्चों का एक साथ सिलेक्शन करके इनको कामयाब करके और आप लोगों ने भारतीय सेना में भेजा। नौकरी जॉब तो है ही है, उसके बतौर एक भारतीय सेना में भेजना, भारतीय सेना में जाना एक बड़ी गौरव की बात होती है, बड़ी गौरवान्वित बात होती है, क्योंकि ये शेखावाटी वीरों की धरती है, ये झुंझुनू शेखावाटी है, ये फौजियों का जिला कहा जाता है। इस वजह से हमें भी गर्व है। आज काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोग आए और इन बच्चों को बधाई दी और सबको प्रशस्ति पत्र मोमेंटो दे करके माल्यार्पण और शापा पहना करके उनका स्वागत किया। मैं क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूं कि शीशे की दुकान और भड़कीली दुकानों से बच करके और ज़मीन से जुड़े हुए लोग जो धरातल पे काम करने वाले हैं उन एकेडमी में बच्चों को दाखिला दे करके और अच्छे इनको अपने बच्चों को कामयाब बनाए और अच्छे मिशन पे भेजे। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं इस शेखावाटी एकेडमी के डायरेक्टर गुज्जर को, कोच साहब को, और जो बधाई के पात्र है वो 10 लोग जो भारतीय सेना में कठिन परिश्रम करके कितने शारीरिक मापदंडों से गुजरे और लिखित परीक्षा में अंतिम प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में आज इनको एक कामयाबी मिसल पैदा की है। दोबारा इन लोगों को मैं देवसेना संगठन से और से पूरे झुंझुनू देवसेना संगठन से इन सभी बच्चों को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इनका अभिनंदन करना चाहता हूं, साथ ही पूरे शेखावाटी डिफेंस एकेडमी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय एकता।